वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही मेटल शेयरों के लिए काफी खराब रही, लेकिन जुलाई के पहले हफ्ते में ही मेटल शेयरों में चमक लौट आई। मेटल शेयरों के लिए कुछ अच्छे संकेतों के बीच सबको इस बात का इंतजार था कि मेटल कंपनियों के जून तिमाही के नतीजे कैसे रहेंगे। जून तिमाही में मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर की कंपनियों के नतीजे मिले जुले रहे हैं। इस साल 21 मई को स्टील के निर्यात पर 15% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने से जून तिमाही में स्टील कीमतों में तेज गिरावट हुई। स्टील कीमतों में गिरावट के बावजूद कंपनियों के औसत रियलाइजेशन तिमाही दर तिमाही 6 से 12% बढ़े। फेरस कंपनियों के औसत रियलाइजेशन में 5,850 से 8,400 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी हुई, जबकि अनुमान 2,400 से लेकर 4,200 रुपए प्रति टन का था। हालांकि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने और मांग टलने की वजह से वॉल्यूम में 16 से 33% की कमी रही। सेल के वॉल्यूम में सबसे ज्यादा कमी हुई और जेएसपीएल के वॉल्यूम में सबसे कम। कोयले की ऊंची कीमतों की वजह से लागत बढ़ने और वॉल्यूम में कमी से कंपनियों के कामकाजी मुनाफे और मार्जिन पर गहरा असर हुआ। स्टील कंपनियों के एबिटा प्रति टन में तिमाही दर तिमाही 2,350 से 3,750 रुपए प्रति टन की कमी हुई। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, सेल के मार्जिन सबसे ज्यादा टूटे। इसके विपरीत जेएसपीएल के एबिटा प्रति टन में 997 रुपए प्रति टन की वृद्धि हुई। दूसरी तरफ नॉन फेरस कंपनियों के नतीजे मिले जुले रहे हैं। हिंडेल्को के तिमाही नतीजे अनुमान से बेहतर, हिंद जिंक के अनुमान के मुताबिक और वेदांता के नतीजे अनुमान से खराब रहे। लंदन मेटल एक्सचेंज यानी एलएमई पर कीमतों में गिरावट, वॉल्यूम में कमी और लागत बढ़ने का नॉन फेरस कंपनियों पर असर दिखा। लेड, चांदी के अधिक वॉल्यूम और जिंक के रियलाइजेशन 8.4% बढ़ने से हिंद जिंक की बढ़ी लागत का असर लगभग खत्म हुआ। जिंक ऑयल सेगमेंट के अच्छे मुनाफे के बावजूद एल्यूमिनियम सेगमेंट के मुनाफे में कमी से वेदांता के नतीजे खराब रहे। वहीं माइनिंग कंपनियों के नतीजे अच्छे रहे। कोल इंडिया के नतीजे अनुमान से बेहतर और एनएमडीसी के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे। हालांकि वॉल्यूम, रियलाइजेशन में कमी और ऊंची रॉयल्टी प्रीमियम खर्च से एनएमडीसी का कामकाजी मुनाफा साल दर साल 55% घटा है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि दूसरी तिमाही में भी स्टील कंपनियों के मार्जिन में गिरावट जारी रहने की आशंका है। हालांकि कच्चे माल की कीमतें घटने से कंपनियों को थोड़ी राहत मिली है, पर रियलाइजेशन में तेज गिरावट से मार्जिन में कमी जारी रहेगी। अब आप सोचेंगे कि इनके शेयरों को खरीदना चाहिए या नहीं, तो जान लीजिए कि सेंट्रम ब्रोकिंग ने ज्यादातर प्रमुख शेयरों में खरीद की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने कोल इंडिया को 306 रुपए, टाटा स्टील को 136 रुपए और जेएसपीएल को 467 रुपए के टारगेट के साथ खरीदने की सलाह दी है। कोल इंडिया के शेयर की बाजार कीमत अभी 229 के आसपास है, यानी इन शेयरों में निवेश कर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।